सोचें, जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी और फिर फौरन बाद एक ऐसी शिकस्त जो सब कुछ तबाह कर दे, कैसा महसूस होता होगा। आज हम बात कर रहे हैं जंगे हुनैन की। ये सिर्फ तलवारों की जंग नहीं थी, बल्कि ये तो ईमान और हौसले का इम्तिहान था। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के मरकज में है। वो क्या लम्हा होता है जब हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे खतरनाक कमजोरी बन जाती है। इसी नुक्ते के गिर्द ये पूरा वाकया घूमता है। तो चैलेंज आफ्टर विक्ट्री, इसका मतलब क्या है? अच्छा, चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। साल है 630 ईस्वी। मुसलमानों ने बिल्कुल अभी मक्का फतह किया है, वो भी बगैर किसी खून खराबे के। तो जश्न का माहौल है, हौसले आसमान पर हैं। लेकिन हर तरफ अमन नहीं था। मक्का के पास दो बहुत ताकतवर कबीले थे, हवाज़िन और सकीफ। इनको मुसलमानों का ये उरूज, ये कामयाबी अपने लिए एक खतरा महसूस हो रही थी। वो देख रहे थे कि उनके पुराने हरीफ इलाके की सबसे बड़ी ताकत बन रहे हैं और ये उन्हें गवारा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिलकर जंग की तैयारियां शुरू कर दी। ए टेस्ट ऑफ प्राइड, यानी गुरूर का इम्तिहान। और असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक तरफ मुसलमानों का लश्कर, दूसरी तरफ दुश्मन की फौज, और दोनों की सोच में, उनके माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क था। और इसी फर्क ने इस जंग के इब्तिदाई हिस्से को शक्ल दी। 12,000, सोचिए, इतना बड़ा लश्कर। मुसलमानों ने 12,000 सिपाही जमा किए थे, उस वक्त तक की उनकी सबसे बड़ी फौज। और जब उनमें से कुछ ने अपनी इस तादाद को देखा ना, तो उनके दिलों में ये ख्याल आने लगा कि अब हमें कौन हरा सकता है। एक किस्म का गुरूर। तो आइए जरा दोनों फौजों को देखते हैं। एक तरफ मुसलमान 12,000 सिपाही जो अपनी तादाद की वजह से काफी पुरएतमाद थे। दूसरी तरफ थी हवाज़िन की फौज, तकरीबन 20,000 सिपाही। लेकिन उनकी हिकमत अमली वो बहुत ही अजीब थी। उन्होंने ना सिर्फ सिपाही बल्कि अपने बीवी, बच्चों और तमाम मवेशियों को भी मैदान जंग में लाके खड़ा कर दिया। क्यों? ताकि कोई सिपाही पीछे हटने का, भागने का सोच भी ना सके। मतलब करो या मरो वाली सूरत हाल बना दी थी। एम्बुश इन द वैली, वादी में घात लगाकर हमला। जंग के लिए मैदान चुना गया हुनैन की वादी का, और ये वो जगह थी जहां दुश्मन को एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक फायदा हासिल था, और उनका मंसूबा था कि इसका पूरा फायदा उठाया जाए। तो मुसलमान फौज ने इस तंग और काफी मुश्किल वादी में आगे बढ़ना शुरू किया, और उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में सीधा एक मौत के फंदे की तरफ जा रहे हैं। वादी के दोनों तरफ पहाड़ियों के ऊपर छुपे हुए थे दुश्मन के हजारों तीरंदाज, बिल्कुल खामोश, सिर्फ सही वक्त का, सही लम्हे का इंतजार कर रहे थे। और फिर अचानक हर तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश कि जैसे आसमान ही काला पड़ गया हो। सोचें इस मंजर को। एक लम्हा पहले फौज अपनी ताकत पर फख्र कर रही थी, और अगले ही लम्हे हर तरफ से आते तीरों के सामने बिल्कुल बेबस थी। इस हमले ने फौरन ही मुस्लिम फौज में ऐसी अफरा तफरी और खौफ फैला दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और सितम ज़रीफ़ी देखिए, वही लश्कर जो कुछ देर पहले खुद को नाकाबिले शिकस्त समझ रहा था, उसकी सफ़ें टूट गईं। सिपाही अपनी जानें बचाने के लिए भागने लगे। ये इस पूरी कहानी का शायद सबसे तारीख, सबसे मुश्किल लम्हा था। अ स्टैंड ऑफ फेथ, यानी ईमान पर कायम रहना। लेकिन जब हर तरफ भगदड़ मची हुई थी, जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लग रहा था, तब क़यादत और ईमान ने आगे बढ़कर तारीख का रुख मोड़ दिया। यहाँ से जंग ने वो फैसला कुन मोड़ लिया जहाँ से सारी बाजी पलटने वाली थी। इस शदीद अफरा तफरी के बीच पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर एक पहाड़ की तरह जमे रहे। उन्होंने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मैं नबी हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उस खौफ को चीर देने वाली पुकार थी। इस आवाज ने भागते हुए सिपाहियों के दिलों में एकदम से एक नई उम्मीद जगा दी। द टाइड टर्न्स, और यहाँ से मंजर बदलना शुरू होता है। हिम्मत के इस एक अमल ने, इस एक पुकार ने शिकस्त के बिल्कुल करीब खड़ी फौज को फतह की तरफ मोड़ दिया। इस लम्हे से जंग का पासा पूरी तरह पलट गया। पैगंबर की इस साबित कदमी को देखकर और फिर उनके चचा हजरत अब्बास के बुलंद पुकार सुनकर जो सिपाही भाग रहे थे वो रुक गए। उन्होंने पलटकर देखा और फिर एक नए जोश, एक नए जज्बे के साथ वापस मैदान जंग की तरफ आने लगे। और फिर जो हुआ, इसकी दुश्मन को बिल्कुल तवक्को नहीं थी। फौज ने खुद को दोबारा मुनज़्ज़म किया और इतना जबरदस्त जवाबी हमला किया, इतना शदीद हमला कि दुश्मन के कदम उखड़ गए। इस नए अज़्म ने मैदान जंग का नक्शा ही बदल के रख दिया। तो फतह के बाद क्या हुआ? नताइज बिल्कुल वाज़ेह थे। दुश्मन को शिकस्त हुई और उनके खानदान और मवेशी माल गनीमत के तौर पर मुसलमानों के पास आ गए। लेकिन इसके बाद एक और अहम वाक़या हुआ। जब हवाज़न कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया तो पैगंबर ने रहमदिली का मुजाहिरा किया और उनके तमाम लोग उन्हें वापस कर दिए। तो ये फतह सिर्फ मैदान जीतने तक महदूद नहीं थी, ये इस बात का भी सबूत थी कि असल ताकत, सच्चा ईमान और क़यादत हर मुश्किल पर गालिब आ सकती है। लेसन्स फ्रॉम हुनैन।
चलिए अब इस तारीखी वाक़े से मिलने वाले उन गहरे असबाक पर बात करते हैं, वो सबक जो आज भी हमारी जिंदगियों के लिए इतने ही अहम हैं। इस जंग के अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका जिक्र कुरान मजीद में सूरत तौबा में मौजूद है। अल्लाह ताला वाज़े तौर पर फरमाता है कि जब तुम्हें अपनी कसरत पर नाज था लेकिन वो तुम्हारे कुछ काम ना आई, और फिर अल्लाह ने अपनी तरफ से सकीनत नाजिल की और गैब से तुम्हारी मदद फरमाई। ये इस वाक़े का कुरानी खुलासा है। तो इस पूरे वाक़े से हम दो बुनियादी सबक सीखते हैं। पहला, गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। फतह का इन्हिसार तादाद पर नहीं बल्कि अल्लाह की मदद और अपनी साबित कदमी पर होता है। और दूसरा सबक, आजमाइश में ईमान, असल क़यादत, असल अक़ीदे का इम्तिहान मुश्किल तरीन बहरान के लम्हात में साबित कदम रहने से ही होता है। और ये पूरी बात हमें वापस हमारे सबसे पहले सवाल पर ले आती है, हम अपनी जिंदगियों में, अपने चैलेंजेस में अपनी ताकत का असल पैमाना किसे समझते हैं? क्या वो ज़ाहिरी चीज़ें जिन पर हम फख्र करते हैं, जैसे तादाद या पैसा या रुतबा, या फिर हमारी असल ताकत वो गहरा यकीन है जो हर मुश्किल में, हर तूफान में हमें थामे रखता है?